आज के इस स्वर्गीय ललित बाबू के बलिदान दिवस राष्ट्रीय समारोह के मुख्य अतिथि हमारे इस छातापुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक एवं बिहार सरकार के माननीय मंत्री पीएचडी विभाग के मंत्री आदरणीय श्री नीरज कुमार सिंह कोहली जी, यहाँ उपस्थित हमारे बिहार सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में उपस्थित हमारे जिला के जिला पदाधिकारी आदरणीय श्री कौशल कुमार जी, जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला अनुमंडल, जिला के सभी पदाधिकारीगण, हमारे इस दोनों अनुमंडल के पदाधिकारी एवं प्रखंड के सभी पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित हमारे इस क्षेत्र के पूर्व सांसद श्री महेंद्र नारायण सरकार जी, पूर्व विधायक श्री गोयल जी, यहाँ उपस्थित हमारे सुपौल नगर परिषद के अध्यक्ष आदरणीय श्री राघवेंद्र झा जी, यहाँ उपस्थित है श्री गुरुमेता जी, संजय मिश्रा जी, सुमित मिश्रा जी, इस क्षेत्र के सभी सम्मानित मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य और सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी दलों के सभी नेतागण, इस क्षेत्र के सभी सम्मानित जितने यहाँ नेता हैं और जितने हमारे क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति हैं, स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र जी के परिवार के सभी सम्मानित सदस्यगण, उपस्थित सभी सम्मानित यहाँ उपस्थित भाइयों, बहनों, माताओं, युवा साथियों तथा मीडिया के हमारे साथियों, सबसे पहले मैं स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ और साथ ही साथ उन्हें सत निमन करता हूँ। आप जानते हैं कि आज हम लोग यहाँ स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र जी की 51वां पुण्यतिथि मनाने जा रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने उनके जितने योगदान थे उसकी हम लोग यहाँ याद करते हैं और यहाँ जितने हम लोग यहाँ लोग उपस्थित हुए हैं, सारे लोग उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए आए हैं। उनका जीवन और कर्म हम लोग के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वे कोसी के महान सपूत थे और महान चिंतक थे। इस बात के लिए हम लोग काफी गौरवान्वित थे। वे भारतीय राजनीति में और समाज की सेवा में, शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत उन्होंने सकारात्मक काम किया और इसको हम लोग कभी भूल नहीं सकते हैं। हम लोग उनके दिखाए हुए मार्ग पर चल करके समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का अगर हम मन करेंगे तो उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। 3 जनवरी यानी आज का दिन 1975 को समस्तीपुर प्रमंडल के वहाँ जो प्लेटफॉर्म पर जब वे समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर बड़ी लाइन का उद्घाटन कर रहे थे, उसी समय उनका जो है बम विस्फोट में उनका ध्यान था, जिसमें वे भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा था हम रहे या न रहे, लेकिन हमारा विकास, हमारा बिहार जो है इसका विकास होता रहेगा। और कुछ ही क्षणों के बाद बम विस्फोट हुआ और उनका निधन हो गया। जब ये विदेश मंत्री थे और व्यापार मंत्री थे, आपने भी सुना हमारे जिला पदाधिकारी महोदय ने कहा है कि उन्होंने बाढ़ नियंत्रण के लिए और कोसी योजना में आपके घर देख रहे हैं, उसके लिए उन्होंने नेपाल से जाकर के समझौता करने का काम किया और यह एक बहुत बड़ा काम बिहार के लिए उन्होंने करने का काम किया, जिसको हमारे जो आने वाला पीढ़ी के जो लोग हैं कभी इसको भूल नहीं सकते हैं। जब ये रेल मंत्री थे
तो रेल भक्ति के समय में उन्हें झंझारपुर से लेकर करवा और वो भक्तियाही से लेकर के स्थापित के लिए और इस तरह से 30-35 जो है रेलवे का सर्वेक्षण करा करके उन्होंने स्वीकृति की और वह जो रेल लाइन बना और रेल का विकास हुआ। इस तरह जो उनकी कार्य क्षमता, उनकी दूरदर्शिता और विकासशीलता का जो उदाहरण है वो हम लोग के गौरव की बात है। किसी बिहार के मुख्य धारा को पिछले बिहार को मुख्य धारा में लाने के लिए और अन्य राज्यों के समक्ष ध्यान को लाने के लिए उन्होंने जो प्रयास किया उसको हम लोग कभी भूल नहीं सकते, कभी भूल नहीं सकते। बैठी से उन्होंने 1963-64 में जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने साहित्य अकादमी के भारतीय भाषाओं में इस बैठक को भी स्थान देने का काम किया, जो हमारे मिथिला के लिए यह गौरव की बात है। मिथिला का जो चित्रकला है इसको भी देश विदेशों में प्रसारित करने के लिए, इसको पहचान बनाने के लिए उन्होंने जो काम किया है उसको भारत के लोग भी भूल नहीं सकते हैं। लखनऊ से लेकर के आसाम तक और मुजफ्फरपुर से दरभंगा तक, लखनऊ से आसाम तक उसने लेटरल रोड की मंजूरी दी थी और इस मुजफ्फरपुर से दरभंगा होते हुए आज के स्थानीय स्तर तक भी उन्होंने रोड की स्वीकृति देने का काम किया। यह हम लोग के लिए गौरव की बात थी। वे हमारे इस क्षेत्र से वो लोकसभा के 3 बार सदस्य हुए। पहली लोकसभा में जब हमारा देश आजाद हुआ, पहला लोकसभा का गठन हुआ तो वो सबसे पहले इस क्षेत्र से सदस्य के रूप में चुन करके गए और दूसरी लोकसभा और 5वीं लोकसभा के लिए सदस्य बनने का काम किया। साथ ही साथ राज्यसभा में भी 1964 से 66 पहली बार और 66 से लेकर 72 तक भी ये राज्यसभा के भी सदस्य के रूप में वे काम करने का काम किया। वे बिहार का जो विकास किया है इसको बिहार के लोग कभी भूल नहीं सकते। उनका योगदान जो है इसके केवल इस क्षेत्र के लिए नहीं है, हमारे पूरे इस भारत देश के लिए उसका योगदान रहा है। आपका जो देख रहे हैं ललितराम, उनके नाम से ललितराम स्टेशन है और उनके परिवार के सदस्य अभी भी चाहते हैं, अभी मुझे कर रहे थे वहाँ एक मूर्ति ललित बाबू का जो है वहाँ एक स्टेचू लगना चाहिए। तो मैंने कहा भारत सरकार से मैं इसका आदेश प्राप्त करूंगा और आप अवश्य उसके लिए अगर वहाँ स्टेचू लगाते हैं, उनकी मूर्ति लगाते हैं तो हम लोगों के लिए, इस क्षेत्र के लोगों के लिए वह गौरव की बात होगी। तो मैं यहाँ घोषित करता हूँ जो भारत सरकार से आदेश प्राप्त करूंगा वो ललितराम में उसका स्टेचू रहेगा। और उनका जो सपना था इस क्षेत्र में रेल का विकास हो और रेल का विकास हो रहा है। 84 साल वर्षों के बाद जो आपका यह कोशिश 1934 के भूकंप में ध्वस्त हुआ था वह चला, मिथिला से हमारे क्षेत्र का जोगाजोग किया। आप लोगों ने जब मुझे सांसद के रूप में चुन के भेजने का काम किया तो उसको भी मैं चलाने का काम किया। हमारे स्वर्गीय ललित बाबू, उनका जो सपना था इस क्षेत्र में रेल चले और उन्होंने इस सरायगढ़ भपटियाही से लेके पानीपत तक मीटर लाइन रेल का उन्होंने शिलान्यास करके उसको चलाने का काम किया। यह 2008 में जो है यह जो यहाँ बाढ़ आई थी वह ध्वस्त हो गया था और उस रेल लाइन को 2008 के बाद बड़ी लाइन में परिवर्तन करके, रेल परिवर्तन करके आज आपका यह जो है बड़ी लाइन हो गया और पूरे देश के साथ नेटवर्क के साथ यह जोड़ा गया है। यह हम लोगों के लिए गौरव की बात है। आप जानते हैं कि सो करके आपकी तरह के गगरिया
जो नई रेल लाइन चल रही है, यह इस क्षेत्र की बहुत बड़ी विशेषता है। आप देखेंगे ये आने वाला 21 मार्च के पहले सुपौल से लेकर के आपको पिपरा तक जो नई रेल लाइन जो है वो भी ट्रेन चलने जा रही है और पुनः पिपरा से लेकर के आपको अररिया तक और अररिया से झरिया तक भी रेल लाइन चलने जा रहा है। तो उनका जो यह सपना था इस क्षेत्र में लाइन हो, वह सपना उनका वो पूरा होने जा रहा है। अंत में मैं पूरा आप लोगों से यह कहना चाहूँगा, जो उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग मिलकर के चलेंगे और उनका जो बताया हुआ रास्ता है क्षेत्र का विकास, उस विकास में सारे लोगों का सहयोग रहे, तभी उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि क्षेत्र का विकास के लिए सारे लोग एकजुट होकर के काम करें, क्षेत्र का विकास करें और इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः उनको श्रद्धांजलि देते हुए, श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ और एक साथ आप बोलिए जय हिंद और स्वर्गीय ललित बाबू अमर रहे। आप लोग नारा लगाइए, स्वर्गीय ललित बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इन शब्दों के साथ आप लोगों ने इस सर्दी के समय में भी इतने संख्या में आप लोग उपस्थित हुए हैं, इसके लिए आप सारे लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।